नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैर वाफियत से होंगे। नाजरीन, पाकिस्तान के जो एंकर्स हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन जारी है और उनको इज़ा पहुंचाने की, उनको तकलीफ़ पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश जो है वो की जा रही है। अब नाजरीन बारी आई है महर बुखारी की, और महर बुखारी को थ्रेट्स दिए गए हैं, उनको वार्निंग्स दी गई हैं कि जो लाइन हम आपको कह रहे हैं, जो एक पाथवे आपको बताया जा रहा है उसको फॉलो करें। अगर आप इससे ज़बर या ज़ेर होंगी तो फिर आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, ये कहा गया है महर बुखारी को, और इसकी एक इनिशियल वार्निंग के तौर पे, एक इनिशियल थ्रेट के तौर पे उनका जो प्रोड्यूसर है महर बुखारी के प्रोग्राम का, उसकी छुट्टी करवा दी गई है, उसको फायर करवा दिया गया है। और इसके थ्रू इनडायरेक्टली महर बुखारी को एक मैसेज दिया गया है कि जो कुछ हम आपसे कह रहे हैं, जो कुछ आपको कहा जा रहा है कहने को, आपने वही कहना है, अपनी तरफ से आपने कुछ ऐड ऑन नहीं करना, और इसी में आपकी बेहतरी है, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आप हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करेंगी तो फिर आपको संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। मज़ीद नाज़रीन, उनसे कहा गया कि आप PMLN की जो लीडरशिप है उसके साथ सोलो प्रोग्राम करें। PMLN की लीडरशिप को बुलाएं और सिर्फ एक ही शख्स को बुला के उसके साथ पूरा प्रोग्राम करें, उसका जो है वो पूरा बयानिया सुने, उसको पॉजिटिव तरीके से जो है उसको पॉजिटिव वे में यहाँ पे पोर्ट्रे करने की कोशिश करें, उसको अपना मंशूर झाड़ने का जो है वो आपने मौका देना है। और पूरी नाज़रीन जो तवज्जो है ना कि किसका कद काठ आपने बढ़ाना है, वो सारी PMLN के ऊपर है कि जिन भी एंकर्स को अप्रोच किया जा रहा है, जिनको भी वार्न किया जा रहा है, उनसे यही कहा जा रहा है कि आपने PMLN का कद काठ जो है ना वो बढ़ाना है, PMLN को बहुत अच्छे तरीके से पेंट करना है। इनको जनाब ना आपने साबित करना है कि मुल्क के तमाम मसाइल का हल जो है वो इन्हीं के पास है, इनके अलावा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि इनके पास गिदड़ सिंगी है और इनके पास जो है ना वो अलादीन का चिराग है जिसमें इन सारे मसाइल का हल छुपा हुआ है। तो आपने नवाज शरीफ के किरदार को बड़ी अच्छी तरह से पेंट करना है, और इमरान खान, इनको तो जनाब जो है ना वो आपने हद ही करनी है, इनको कंट्रोवर्शियल भी करना है, इनके किरदार के ऊपर आपने कीचड़ उछालना है। तो ये सारा कुछ नाज़रीन है, और पूरा एक पलंदा बना के ना इंस्ट्रक्शंस का वो इनको दिया जा रहा है कि जनाब ये है, इसको आपने फॉलो करना है और इससे ऊपर नीचे आपने नहीं होना। इससे पहले काशिफ अब्बासी को फारिग किया गया, उससे पहले जनाब उसके बाद चौधरी गुलाम हुसैन, इनको भी 2 दिन पहले फारिग किया गया। मारिया मेमन को यही इंस्ट्रक्शंस दी गई। उससे पहले नाज़रीन लंबी फहरिस्त है, साबिर शाकिर, रशीद शरीफ, इमरान रियाज खान, सिद्दीक जान, मखदूम शहाबुद्दीन, समी इब्राहिम, मुईद पीरज़ादा, कितने मुल्क छोड़ के चले गए। तो कुछ लोग जो है उनको जो है अंडर प्रेशर ये लाने में कामयाब हो गए, कुछ रोपोश हो गए, कुछ उन्होंने मुल्क छोड़ दिया, कुछ यहाँ पे ऑफर होकर बैठे हैं। तो ये नाज़रीन सिलसिला जारी है। पहले इसकी एक वेव आई थी इस क्रैकडाउन की, फिर दरमियान में इनको हल्का सा रिलैक्स किया गया, और अब दोबारा से जो है उसी वेव का आगाज़ हो गया, और फिर से एंकर्स को जो है ना वो कांट छांट करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। अब दूसरी तरफ नाजरीन, फिरदौस आशिक अमान साहिबा, इन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है, एक ऐसा बयान दिया है कि जिससे इन्होंने अपनी पॉलिटिकल साख और अपनी जमात की पॉलिटिकल साख जो है ना उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया है। स्टेटमेंट नाजरीन क्या है? स्टेटमेंट ये है कि आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जो है वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ्तार कर लिया गया, और फिर एकदम से तो पहले तो वो लापता थे, उनके जो ज़ौजा हैं, उनकी जो मिसेज हैं, उन्होंने मुख्तलिफ थानों से पता किया और पूछा कि आपने कहीं यहाँ पे मेरा शौहर तो नहीं देखा, इतनी गुर्बत। उसके बाद जो है वो गुज़श्ता रोज़ फवाद चौधरी को जो है वो एक अदालत में पेश किया गया, और जिस तरीके से उनकी पेशी हुई नाजरीन, ब्लाइंड फोल्ड करके, हाथों में हथकड़ियाँ डाल के, घसीट के और रगेद के उनको जनाब जो है वो कोर्ट में पेश किया गया। और ऐसे तो आप एक दहशतगर्द को भी ट्रीट नहीं करते, ऐसे तो जो है जना बिल जबर के जिस शख्स ने इतना बड़ा जुर्म किया हो उसको भी आप जो है वो इस तरह से उसको ट्रीट नहीं किया जाता। लेकिन मुल्क का एक साबिक वफाकी वज़ीर जिसके पास मुख्तलिफ वफाकी ओहदे रहे हैं, वो साबिक़ MNA है, उसका एक मेन प्रोफाइल है, आपकी मुख्तलिफ सियासी जमातों को उसने सर्व किया है, और मुल्की मामलात को चलाने में उस शख्स का एक बड़ा अहम किरदार रहा है, मुख्तलिफ वजारतों के कलमदान उसके पास रहे हैं, उसके साथ ये सलूक। और फिर जब नाज़रीन उन्हें जज के सामने पेश किया गया तो उनका कहना ये था कि मुझे वाशरूम की फैसिलिटी भी नहीं दी गई। मतलब इस पे मैं अब क्या कमेंट करूँ या क्या कहा जा सकता है। और मज़ीद उनका कहना था कि जनाब जो है मुझे ज़मानत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप मुझे ज़मानत देंगे तो मुझे किसी और केस में गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। और मज़ीद उनका कहना था कि आपको भी पता है मामला क्या है, मुझे भी पता है जो है वो मामला क्या है और किन शराइत पे मुझे इन्होंने छोड़ना है, तो मुझे जो है ना वो ज़मानत की ज़रूरत कोई नहीं है, मैं इससे रिहा हो जाऊँगा तो ये किसी और में पकड़ लेंगे, तो जो है ना ऐसे ही मामलात को आप चलने दें। तो उसके बाद उनकी ज़ौजा को देखा गया, वो वहाँ पे बाहर कोर्ट रूम के बाहर खड़ी होकर रोती रही, लेकिन जब उन्होंने मीडिया टॉक की तो बड़े थोड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ उन्होंने बड़े आप कह लें कि उसके करेज के साथ जो है वो मीडिया टॉक की, और बड़े कुछ जुमले जो है वो रस्मी कलामी से दिए कि जी हम खड़े हैं और जमा मर्दी का मुजाहरा करेंगे, तो ये है तो वो है। तो
उसके बाद अब इसके ऊपर नाज़रीन जो फिरदौस आशिक अवान का स्टेटमेंट आया ना, वो मेन चीज़ जो है ना, जिसके लिए मैं पूरी आपको पिछली तमहीद बताई है, वो ये है कि फिरदौस आशिक अवान ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि जनाब चूँकि फवाद चौधरी के मौक़िफ़ में क्लैरिटी नहीं थी, इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ तो दिया था, लेकिन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इनकी शमूलियत बड़ी जो है ना वो ज़ोमानी सी लग रही थी, वो उसमें कोई जो है ना वो क्लैरिटी नहीं थी, वजाहत नहीं थी, वाज़े नहीं हो पा रहा था कि ये किस साइड पे खड़े हैं, कौन सी साइड इन्होंने चूज़ की है। तो इसलिए जो है ना इनके स्क्रू जो है ना वो अब टाइट किए जा रहे हैं और ये होना बाकी थे, क्योंकि ये इनकी सरगर्मी उस सतह की नहीं है जिस तरह की ये तहरीक इंसाफ में जो है वो दिखाया करते थे। और ये जैसे फैज़ुल हसन चौहान एक्टिव हैं, जैसे ओन चौधरी एक्टिव है, जैसे मैं एक्टिव हूँ, वैसे उस तरह की एक्टिविटी इनकी जानिब से देखने में नहीं आ रही। तो इसलिए फिर जनाब जो है ना वो यही इनके को नपे तुले जो है वो जुमले थे फिरदौस आशिक अवान के कि फिर जनाब ये तो फिर तो होना था इनके साथ। तो यहाँ पे आप अंदाज़ा करें कि इस तरह के बयानात देने के बाद इनकी सियासी जमात की क्या क्रेडिबिलिटी बन जाती है, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की किस तरह की रेपुटेशन बन रही है, और ये जमहूरियत के माथे के ऊपर ये कैसा है काला कलंक और टीका है कि मतलब समझ से बाहर है कि ये इस तरह के बयानात दे कैसे सकते हैं। मतलब फ़र्ज़ करें ऐसा हो रहा है, ठीक है, और किया जा रहा है, लेकिन आपको तो चाहिए कि आप इसको बड़े और मानों में पेश करें। आप ये बताएं कि इससे तो ये हमारा लेना देना नहीं है, पता नहीं उनका कोई अपने केसेस चल रहे हैं तो हमें क्या पता, लेकिन बिल्कुल खुला वाशगाफ अंदाज में आप मीडिया टॉक आके कर रही हैं और कह रही हैं कि चूँकि जी ये एक्टिव नहीं थे तो इस बुनियाद पर जनाब इनके साथ ये मामला किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आपका बस चले तो आप तो वोटर्स के साथ भी यही सलूक करें कि जनाब उनकी कानपट्टी पे आप बंदूक रखें और ले गए जनाब आओ डालो इधर जनाब हमें वोट। तो अगर आपने इनको हांग के ऐसे इस तरीके से लाना तो फिर वोटर्स को भी ऐसे ही लेके आए, बल्कि उनको भी लाने की ज़रूरत क्या है, आप सीधे जनाब महाराज जाएँ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पर बैठें और मौजे करें। तो ये नाज़रीन फिरदौस आशिक अवान ने जो है वो जमहूरियत के जो ताबूत है उसमें आखिरी कील ठोंका है अपने इन अहमकाना बयानात के सबब। उससे अगली खबर नाज़रीन ये है कि एक सर्वे करवाया गया है, ये सर्वे सरकारी सतह पे हुआ है और उसके ज़रिए ये जांचने की कोशिश की गई है कि कौन सी जमात एक्सेल कर रही है, कौन सी जमात लीड कर रही है, कौन सी जमात जो है ना वो इंतखाबात जीतेगी। तो उसमें नाज़रीन सर्वे के जो रिज़ल्ट्स हैं वो को बड़े हैरान कुन नहीं हैं, क्योंकि ये वही हैं जो एंटिसिपेट किए जा रहे थे, जो एक्सपेक्टेड थे। और उस सर्वे के रिज़ल्ट्स यही आ रहे हैं कि पूरी जो है ना वो लीड के साथ 2/3 मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो क्लीन स्वीप कर रही है। किसी जमात को किसी जगह पे कोई मार्जिन लेने का मौका तहरीक इंसाफ नहीं दे रही। और PMLN के बारे में इस सर्वे का कहना है कि PMLN के बारे में ये शोर है कि ये लाहौर से कुछ 4-5 सीटें निकालने में कामयाब हो जाएंगे, यहाँ पे ये टफ टाइम अपने कैंडिडेट को देंगे, लेकिन उस लाहौर की उन 4-5 सीटों के अलावा पूरे पाकिस्तान में हर हल्के में किसी भी जगह पर यह इम्कान ही नहीं है कि PMLN कोई भी सीट निकाल पाए। और इस चीज़ की भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये अपने अपोजिट कैंडिडेट को थोड़ा बहुत टफ टाइम ही दे पाए। तो मतलब ये टफ टाइम देने की पोजीशन में भी नहीं है। 4 सीटें कन्फर्म हैं, ये मतलब हैरान कुन बात ना रही। और ये सरकारी सर्वे कह रहा है कि PMLN अगर प्री पोल और पोस्ट पोल रिगिंग नहीं करते ये, ठीक है, तो 4 सीटों से ज़्यादा ये कुछ भी नहीं निकाल पाएंगे। सेम इज़ द केस विद PP। और ऐसा ही मामला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ है। उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो सदर्न पंजाब से जो है वो कुछ सीटें निकाल लेंगे, क्योंकि वहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, उनकी अपने जो हल्के हैं वहाँ पे जो है वो बड़ा उनका एक सियासी कद काठ है। तो वो अगर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार नहीं भी करेंगे, किसी पार्टी के टिकट से नहीं लड़ेंगे, वो तब भी जीत जाएंगे, क्योंकि वहाँ की डेमोग्राफी कुछ इस तरह से है और वहाँ के हालात कुछ इस तरह से हैं और उनकी अपनी पोजीशंस वहाँ पे अपने हल्कों में बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो वो उन 4-5 कैंडिडेट्स ने जीत जाना है। लेकिन उन 4-5 के अलावा जो है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ये भी पूरे पाकिस्तान में बिल्कुल फारिग होती हुई जो है वो नज़र आएगी। और PTI पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो कि परवेज़ खटक की जमात है, उसका तो नाज़रीन आप सूरह फातिह ही समझ लें। उसके ऊपर इस सर्वे का कहना है कि परवेज़ खटक साहब पूरा पाकिस्तान तो क्या, पेशावर तो क्या, ये जनाब जो है ना अपने हल्के की सीट नहीं बचा सकेंगे। मतलब इनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ। और जब से ये इमरान खान की मुखालफत में आए हैं, इनका जो अपना पर्सनल को थोड़ा बहुत वोट बैंक था जो तहरीक इंसाफ के अलावा था, वो भी इन्होंने गवा दिया है। तो PTI पार्लियामेंटेरियंस जो है ना, इनके पिटने की तो उन्होंने इस सर्वे ने गारंटी दे दी है। तो ये नाज़रीन कुछ डेवलपमेंट्स थी जो हमने आपके सामने रखी। इन पूरे मामलात के ऊपर आप क्या राय रखते हैं, आपकी क्या उसके ऊपर मौक़िफ़ है, उसका इज़हार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। फिर वक्त इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल, Facebook पेज। अपना और अपने अज़ीज़ व अक़ारिब का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।